पे आंच ना आ जाए। अगर किसी के घर की इज्जत एक बार चली जाती है तो फिर वापस नहीं आती है। मैं पूछना चाहता हूं दलाल पीरों से और दलाल मुरीदों से, जो इस्लाम 5 वक्त की नमाज के लिए मस्जिद में जाने की इजाजत नहीं देता, वो ताजिए पे धागे की इजाजत कैसे देगा? वो मेले की इजाजत कैसे देगा? वो जाकर के नजर मानने की इजाजत कैसे देगा? जाओ हर बेटी से कह दो, अगर तुझे हुसैनी बनना है तो ताजिए पे चढ़ावा ना चढ़ा, बल्कि मुसल्ला बिछा, 100 रकात नफल पर, फातिमा की रूह को बख्श दे। करबला वाला भी राजी होगा, मदीने वाला भी राजी। मैं नहीं चाहता इन चीजों में पढ़ना। हमारी कौम के पहले से बहुत टुकड़े हो चुके, हम मजीद इन्हें टुकड़ों में ना बांटी। अगर आपकी समझ में फतावे रज़विया नहीं आ रही है, अल्लामा इस्माइल के पास आइए, हमारे इन उलमा के पास आइए, इनके बाल सफेद हो गए कुरान पढ़ते पढ़ाते। इनसे वो चैप्टर खुलवाइए जिसकी रोशनी में तुम जवाज के फतवे दे रहे हो बैठ करके। हाँ, मेरा फोटो लगाया, उस पे चिड़िया बना दी, वो वाली जो 11,000 की लाइन पे लगी होती है। मैंने कहा सुन, ये चिड़िया हर उस जगह समझ लिया कर जहां मैं हुआ करूं, क्योंकि शुक्र है हमने ताजुश शरिया की जूतियां उठाई हैं। तुम्हारे जैसे कुत्तों को चुटकियों में हम मिट्टी में मिलाना जानते हैं, लेकिन हमारे सामने उम्मत के और मसाइल बहुत हैं। हम उन्हीं मसाइल पे बात करना चाहते हैं। आपसे कहूंगा नौजवानों, किसी ऐसी गवार के धोखे में मत आना जो फतावे रज़विया का हवाला दे करके हमारी कौम के ईमान का सौदा करने लग जाए। मेरा उसूल है यार, मैं आईना को दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। हमें चापलूसी करनी नहीं आती है। हुसैन की महफिल है, उन्होंने जान दी है तो फिर जान की परवाह हम भी नहीं करेंगे। बस इतनी तो करोगे, धमकियां दोगे, गुंडे भेजोगे मारने के लिए, इससे ज्यादा तुम्हारी औकात कुछ भी नहीं है। और जिन गुंडों पे तुम कूदते हो ना, ऐसे गुंडे हमारी गलियों में प्लास्टिक बीनते हैं। औकात क्या है तुम्हारी और तुम्हारे गुंडों की? हम मौलाए कायनात के मानने वाले लोग हैं। और हैदर कर्रार से किसी ने कहा था, हुजूर एक सिपाहियों का दस्ता साथ रख लें। कहा क्योंकि दुश्मन बहुत है, हिफाजत रहेगी। तब मेरे मौला ने क्या कहा था? फरमाया था अगर मौत आ जाएगी तो 7 ताले भी अली की जान नहीं बचा पाएंगे। और जब तक मौत का वक्त नहीं आया है, पूरी दुनिया जितना चाहे जोर लगा ले, मौत से पहले अली को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। आपसे भी कहना चाहता हूं, सच्चे पक्के बरेलवी बनिए, खाली चादर के लुटेरे बरेलवी ना बनिए। एक तो भाई इस चीज पे तकरीर कर गया कि औरतें क्यों नहीं आनी चाहिए मदार पे, धंधा कर बैठे लोग। नाम नहीं लूंगा मैं, नाम लूंगा तो जबान भी खराब होगी, महफिल भी खराब होगी। बचे इन सारे लोगों से, ये खुराफातें और बस क्या कहिएगा, बस समझने की आप कोशिश करें। मुझे बस ये बता दे, याद रही वो बात, रोज़े हुसैन का नक्शा बड़ा है या हुसैन बड़े हैं? जिनका अकीदा वही बोले, कौन बड़े हैं? हुसैन बड़े हैं। मान लिया इतना। अब अगली बात कहूं, अल्लाह करे ये बात दिल में उतर जाए, ठीक है ना? कभी दास्तान करबला फिर सुन लीजिएगा, जब लोग मिंबर पे पढ़ने और बोलने वाले कम हो तब, है ना? आज लंबी कतार है और वक्त भी मेरा मुकम्मल हो चला है। बस मैं आखिरी बात अर्ज कर रहा हूं, जरा कह दें या हुसैन। नहीं, आवाज नहीं निकली, जरा बोलें या हुसैन। बड़ी मेहनत से जलसे होते हैं और कोशिश ये रहती है इनमें कुछ लेके हम जाएं। अगर कुछ नहीं लेके गए ना तो फिर तब्दीली नहीं आएगी कौम में। आपको नेकियां मिल जाएंगी, आपको अल्लाह जन्नती बना देगा। ये फसाइल अपनी जगह है, लेकिन तब्दीली नहीं आ सकती है। तब्दीली तभी आएगी जब अमल करने के लिए बात सुनी जाएगी, ठीक है ना? अगर आवाज है गले में तो बोलें जरा, बताइए रोजा बड़ा है कि हुसैन बड़े? और जोर से कौन? मुहर्रम की 10 तारीख है, 71 लाशें मेरे इमाम ने उठाई हैं, खुद सवारी पे सवार है। कहा ज़ैनब, कहा जी भैया, कहा सुनो, मेरी शहादत पे बाल ना नोचो, मेरे इंतकाल पे गरेबान चाक ना करना,
फरमाया बहन मेरी लाश पे बेपर्दा मत आ जाना। एक तारीख की कोई लकीर मुझे लिखी हुई एक लाइन दिखा दो जिसमें यह लिखा हो हुसैन बाल नोच करके, ज़ैनब बाल खोल करके हुसैन की लाश पे आई। एक मोतबर किताब में लिखा हुआ दिखा दो। मैं राफजियों की बात नहीं करता हूं, उन्हें तो सीना पीटना ही है क्योंकि पिटाई उनका मुकद्दर है, और ये मेरे कहने की वजह से नहीं, अली की बेटी के कहने की वजह से है। क्या कहा था आका हुसैन? कहते अगर मैं शहीद हो जाऊं तो मेरी कब्र पर मेरे जिस्म पर आपको बेपर्दा नहीं आना है। और आखिरी जुमले थे, ज़ैनब मुझे सजदा बचाना है, तुम्हें मां फातिमा का पर्दा बचाना है। मैं सजदा बचाने जा रहा हूं, तुम्हें पर्दा बचाना है। मेरा इमाम मक्तल में गया, तारीख गवाह है, इमाम शहीद हो गए हैं, लाशों पे घोड़े दौड़ गए हैं, लेकिन किसी ने सैयदा ज़ैनब को बेपर्दा नहीं देखा है। हाथ जोड़ के कहता हूं बहनों के भाइयों से, बेटियों के बापों से, क्या डूबने के लिए इतना ही कम है कि दिसंबर के अंदर 5 मुस्लिम बच्चियां गैर मुस्लिमों के साथ होटल में पकड़ी गई है? क्या ये मर जाने के लिए कम है? कोसी जैसे शहर के अंदर पर्दा बोलने वाली बेटी गैर मुस्लिम के साथ चली गई है, क्या यह डूबने के लिए काफी नहीं है? रामपुर जैसे शहर के अंदर एक मुस्लिम बच्ची ने सैकड़ों मुस्लिम बच्चियां गैर मुस्लिम बच्चों के हवाले की है, क्या मरने के लिए यह काफी नहीं है? क्या तुम मरने के लिए इतना नहीं है? हम किस दिन संभलेंगे? कभी डोरी के नाम पे बेटियां निकाली, कभी ताजिए के नाम पे बेटियों को बेपर्दा किया। कौन सा मुंह सैयदा ज़ैनब को दिखाओगे? तुम्हें खुदा का वास्ता, अगर ज़ैनब हुसैन जैसे भाई के जिस्म पे बेपर्दा नहीं आती तो बेटियों को इन ताजियों पे जाने की इजाजत किसने दी है? ताकि बांधने की इजाजत किसने दी है? सुनो, तुम्हें ज़ैनब का वास्ता है, तुम्हें फातिमा का वास्ता है, जाके बेटियों से कह देना, ए बेटी हुसैन वाली वो नहीं होती है जो ताजियों पे धागे बांधती है, हुसैन वाली वो होती है जो सरों पे दुपट्टे बांधा करती है। इस किरदार को आम करो, आम करो। तुम्हारे यहाँ की औरतें मस्जिद में नमाज पढ़ती हैं, एक टाइम की भी नहीं जाती है? अरे जाती नहीं है औरतें मस्जिद में, जुमा पढ़ने भी नहीं जाती। सही बताओ, जाती है जुमे में? अरे अच्छा, अलविदा जुमे को उसमें भी नहीं, फिर ईद तो जाती होंगी ना? बोले हाँ, डर क्यों रहे? जाती है ईद की नमाज पढ़ने, बोले जोर से। इधर वाले भी मेरे भाई बोलते हैं, बड़ी बड़ी दूर से एक भाई आया है, खुदा आपकी मोहब्बतों को कबूल फरमाए और ज़हरा के लालों का सदका अता करे। मुझे पता बड़ी बड़ी दूर से नौजवान आए हैं और इनको मैंने नहीं बुलाया है, जिनकी महफिल है उन्होंने बैठा रखा है। मेरी औकात क्या है मैं किसी को बुला सकूं? ये तेरा करम है आका के बुला लिया है अपना, कहां मुझसे ये कमीना, कहां सिलसिला तुम्हारा। जाती है नमाज पढ़ने मस्जिद में? अरे बोलो भाई, नहीं बोलोगे ऐसे ही बोलता रहूंगा भाई, फिर असद भाई फजर बाद पढ़ेंगे। क्या राय है ना? तवज्जो है सारे लोगों की। जाती है जुमा पढ़ने, ईद पढ़ने, क्यों क्यों नहीं जाती? क्यों नहीं जाती है भाई? क्योंकि इस्लाम ने इजाजत ही नहीं दी। क्यों इजाजत नहीं दी? ताकि इनकी इज्जतें महफूज रह सके। जबकि मस्जिद में कोई नापाक नहीं आता मुफ्ती साहब, सारे ही पाक आते, सारे ही अल्लाह की इबादत करने के लिए आते। लेकिन शरीयत ने बेटी की इज्जत का इतना लिहाज किया, सिर्फ ज़ोहर असर नहीं है, मगरिब भी है और अंधेरी वाली इशा भी है, फिर उठने के बाद की फजर भी। कई इतनी नमाज़ें अंधेरे की भी है। मर्द औरत एक जगह जमा होंगे तो फितने के उठने का शायबाग है। शक है कहीं बेटियों की इज्जतों पे आंच ना आ जाए। अगर किसी के घर की इज्जत एक बार चली जाती है तो फिर वापस नहीं आती है। मैं पूछना चाहता हूँ दलाल पीरों से और दलाल मुरीदों से, जो इस्लाम 5 वक्त की नमाज के लिए मस्जिद में जाने की इजाजत नहीं देता, वो ताजिए पे धागे की इजाजत कैसे देगा? वो मेले की इजाजत कैसे देगा? वो जाकर के नजर मानने की इजाजत कैसे देगा? जाओ हर
चढ़ा बल्कि मुसल्ला बिछा, 100 रकात नफल पर फातिमा की रूह को बख्श दे। करबला वाला भी राजी होगा, मदीने वाला भी राजी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे इमाम हुसैन, अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहब। वाह 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 वाह, अरे जवाब नहीं मुफ्ती साहब, कितना लट फेरते अगर आज होते तो। हज़रत उमर फारूक आज़म ऐसा बंद कराया कि आज तक कोई जा नहीं सकती मस्जिद में। एक उम्र में दुनिया की मस्जिद में जाने वाली औरतों का एक बार कह के जाना बंद कर दिया, और सारे पीर मिलकर के अपनी मुरीदाएं नहीं रोक पा रहे। ये अच्छा है, कारी साहब लोगों को माशाल्लाह। कारी साहब लोगों को समझना चाहिए, समझना चाहिए सबको। ये दीन नहीं है। अहद करो नौजवानों, हम वो करेंगे जो अली की बेटी ने करबला में करके दिखाया है। वादा करते हैं इंशाअल्लाह। जाके बेटियों को बता दो, हुसैन तेरी न्याज पे ऐसी न्याज से राजी नहीं होंगे जो मेले में जाके की जाएगी, जो ताजिए के आगे खड़े होके की जाएगी चौक में जाकर के। सुन, हुसैन को राजी करना है तो फिर तिलावत की आदी हो जा। पूछना चाहता हूं एक एक बेटी से, जाओ बताओ तो सही पर्दा किसे कहते हैं। मैंने बड़े बड़े पर्दों वाली बेटियां देखी हैं, बड़े मैंने उसूल के घराने देखे हैं। अगर एक बेटे का इंतकाल हो जाता है तो माँ के दुपट्टे का पता नहीं होता है, बहन के कपड़ों का ख्याल नहीं होता है। मगर ज़ैनब तेरे हौसले को सलाम है, शरीयत की पाबंदी को सलाम है। तूने खातूने जन्नत की बेटी होने का हक अदा किया है। ओनो मोहम्मद के लाश पर घोड़े दौड़ते रहे लेकिन पर्दा नहीं छूटा है। सगे भाई की लाश पर घोड़े दौड़ गए लेकिन पर्दा नहीं छूटा। खानदान की लाशों को घोड़ों तले रौंद दिया गया लेकिन पर्दा नहीं छूटा। और अगली बात करने लगा हूं, जब खेमों को लूटा जा रहा था तब अली की बेटी मगरिब की नमाज पढ़ रही थी। जब खेमे जलाए जा रहे थे तब ईशा की नमाज पढ़ रही थी। कोई अली की बेटी ने बता दिया, हम दुनिया के लिए नहीं, हम तो खुदा के लिए दुनिया में तशरीफ लाए।